Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Maths 7th edition, lecture number 36, and our topic is simplification of decimal numbers. Dear students, इससे पहले डेसिमल नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज फर्दर हम इसकी रिवीजन भी करेंगे और इसका डिफरेंट तरह के जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको आपस में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, इनको फर्दर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 14 पे 2D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। मैं यहाँ पे इसके दो पार्ट सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के। बाकी रिमेनिंग जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं। आप इसका एज अ प्रैक्टिस आप इसको होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट। 0.027 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय -0.18। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप लोगों को ये दो नंबर्स आपस में डिवीजन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में, और यहाँ पे ये दो डेसिमल नंबर्स आपस में डिवीजन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो दरमियान में इन दोनों के है मल्टीप्लाई का साइन। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसके दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप सिंपल इस तरह से करें कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले नंबर को सिंपल नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर बाद में हम इनकी आपस में डिवीजन करें। लेकिन चूंकि अगर हम डिमैश रूल अप्लाई करें तो पहले हमारे पास ये बनता है कि हम इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें और इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। जो दोनों का आंसर बनता है हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन का प्रोसेस डेसिमल में सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डेसिमल नंबर्स हमारा एज अ डिवाइज़र होता है तो हम उसको होल नंबर्स की फॉर्म में लेके आते हैं। और वो होल नंबर की फॉर्म में कैसे आता है, इसका पॉइंट जो है हम सबसे आखिर में जहाँ पे रिमूव करके ले जाते हैं। अब जब ये पॉइंट जब हम यहाँ से आखिर तक मूव करेंगे तो वो दरमियान में कितने डिजिट मूव करेगा, 0 और 3 मीन 2 डिजिट मूव करेगा। तो यही प्रोसेस हम ऊपर भी करेंगे। कितने डिजिट तक? सिर्फ 2 डिजिट तक हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे। यानी पॉइंट जो है ऑलरेडी जहाँ पे है हम उसको 2 डिजिट जहाँ पे यानी 0 और 2 के बाद जहाँ पे 2 और 7 के दरमियान में मूव करके ले जाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई। अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। जब डिनोमिनेटर का पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करके एंड में लेके जाएंगे तो दरमियान में आपको 1 और 8 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं। तो हम ऊपर से भी पॉइंट को जो है वो 2 डिजिट मूव करके लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1.4, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आपको गिवन है। तो हम दूसरा डिजिट खुद 0 लगा के हम इसके 2 डिजिट बना लेते हैं। तो 0.4 और 0 2 डिजिट मूव करके हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 140 डिवाइडेड बाय -18। अब हम सिंपल इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में भी फर्दर हमने यहाँ पे सिंपल मैंने लोएस्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से किया है कि 2.7 जो है इसको जब हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं तो 1 पॉइंट की जगह 1 लगाया जाता है। ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसकी जगह हम 0 लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद चूँकि 1 ओनली 1 डिजिट है 7, तो हम यहाँ पे एक ही 0 लगाते हैं, मीन 10 बन जाता है। अब हमने ऊपर नीचे आपस में कटिंग शुरू की है। 3 के टेबल में 3 1 are 3 और 3 जी, यहाँ पे 3 मैंने आपस में ऊपर नीचे इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। 3 के टेबल में 3 1 are 3 और 3 9 are 27। और जहाँ से 10 के टेबल है 10 1 are 10 और 10 14 are 140 होता है। तो हमारे पास आंसर जो रिमेनिंग बच गया है वो है जहाँ से 9 और मल्टीप्लाई जहाँ से है 14। ये माइनस का साइन जो है मैं यहाँ पे साइड पे ये नेगेटिव फ्रैक्शन था, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन था, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ये मैंने साइड पे माइनस लिख दिया है। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में ये 18 बाकी है। अब 9 के टेबल में 9 1 are 9 और 9 2 are 18। फिर 2 के टेबल में 2 1 are 2 और 2 7 are 14। तो -7 आपका जहाँ पे है आंसर। सेम एज इट इज़ है हमारे पास इसी जैसा ए पार्ट, इसको देख के आप इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। और इसके बाद
सी पार्ट में जहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, सी पार्ट को देख के आप इसका डी पार्ट आप सॉल्व करेंगे किस तरह से कि जहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है पावर। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए कि ये पावर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पावर यहाँ पे चूँकि मेरे पास 2 पावर है तो मैं इस नंबर को जो इस ब्रैकेट के अंदर है जिसकी पावर है जी वो नंबर पूरा यानी -0.4 मैंने 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका आंसर मेरे पास आया है माइनस इंटू माइनस प्लस और 0.16 जिस साइड पे मैंने इसको रफ वर्क भी इसमें किया हुआ है। इसके बाद ये नंबर आपस में फ्रैक्शन जो राउंड ब्रैकेट में है इसको आपस में हमने करना था डिवाइड। तो डिवीजन के लिए मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है कि इसका पॉइंट जो है एंड में मूव करके गई हूँ, तो दरमियान में मेरा सिर्फ 1 डिजिट जो है वो मूव हुआ है। और इसी तरह से ऊपर वाला भी पॉइंट जो है 1 डिजिट में जब लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी राइट साइड पे तो ये मेरा बन जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 8। बाद में एंड में माइनस करना है मैंने 0.62। अब देखें आपके क्वेश्चन में जहाँ पे इन 2 नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो सबसे पहले मैं इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर को कुछ यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ कि 8 की टेबल में 8 1 ज़र 8 और 8 0.2 ज़ार 0.16 इसको मैंने आपस में डिवाइड किया तो ये 0.2 रह गया और यहाँ पे -13 है। अब 0.2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया -13 के साथ तो मेरा आंसर बना है -2.6 एंड माइनस अब मैंने करना है 0.62। चूँकि ये दोनों डेसिमल नंबर्स अब नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नंबर्स को आपस में यानी सेम साइंस वाले नंबर्स को हम आपस में प्लस करते हैं, जो मैंने यहाँ पे साइड पे किया हुआ है। और साथ में जो साइन होता है जो सिंबल होता है वो हम बड़े नंबर्स का लगाते हैं। तो चूँकि 2.6 बड़ा नंबर है इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन का शो किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसको देख के आप डी पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पावर्स को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन मेथड सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सॉल्व कर देनी है। थैंक यू। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।